शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 तारीख को बस्ती में ऑल ओवर इंडिया, मुझे लगता है पूरे देश के लोग और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग बस्ती पहुंच रहे हैं। बस्ती क्यों पहुंच रहे हैं? सहारा के पीड़ितों का भुगतान नहीं मिल पा रहा और सरकार ने सहारा के ऊपर जो शिकंजा कसा था उसके बाद एक पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल पे लोगों ने अपना क्लेम कर दिया। उसके भी बाद उनके लगभग 2 करोड़ एप्लीकेशन पड़े थे, उसमें से मात्र 35-34 लाख लोगों का पैसा वापस आया है, वो भी 10,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में। मैं जनसंपर्क अभियान में हूँ और जनसंपर्क अभियान में ये हैंडबिल अपने उन क्षेत्र भर के बस्ती के, खास तौर पे बस्ती के उन लोगों तक जिनका पैसा डूब गया है, वो उनका पैसा मिलने की स्थिति में नहीं है। पोर्टल में दावा करने के बाद भी पैसा नहीं आ पा रहा। तो मैं अपने तमाम क्षेत्रों में निकल रहा हूं और हर उन जगहों पे हैंडबिल दे रहा हूं और उन तक जा रहा हूं कि ये डूबा पैसा कहीं डूब ना जाए। मैं कबरा में हूं और कबरा एक गांव है बस्ती का और मुंडेरवा से के बगल में एक गांव है। जिधर भी जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, वहां पे हर गांव में लोगों की भीड़ लग जा रही है कि मेरा पैसा, और पैसा अभी उन लोगों ने, जिन लोगों ने लगवाया, उनका पुरसा हाल लेने के लिए तैयार नहीं। किसी के उसका पता तक नहीं है। लोग अपने एजेंटों को खोज रहे हैं। कोई एजेंट गांव छोड़ के भाग गया है तो कोई एजेंट अपना दूसरा काम कर रहा है। पैसा तो लगवा दिया, लेकिन पैसा दिलवाने की स्थिति पे जब आती थी तो उनसे मिलना बड़ा कठिन हो जा रहा है। ऐसे में उनका पैसा मिलेगा कैसे? तो आंदोलन ने एक बीड़ा उठाया कि सरकारों को भी जगाएंगे और सहारा प्रबंधन तंत्र के एक एक लोगों को सड़क पे खड़ा करके उन निवेशकों के बीच में भी रखेंगे। अब ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो ईमानदारी से खड़ा होंगे या उनके लिए लाठी का व्यवस्था होगा। फिलहाल मैं कबरा में हूँ और कबरा में इस नाते मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ कि भाई साहब हैं, चौधरी साहब हैं, 1978 में ये कंपनी का लॉन्चिंग हुआ और 1978 के बाद उन्होंने 1980 में अपना पहला पैसा डाला और आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। पैसे का खेल क्या हुआ है, इन्हीं से सुन लिया जाए। उन्होंने किया क्या? जब भी उनके परिवार के लोगों ने डाला होगा, उनके आपके परिवार से ही जुड़े डाले होंगे? नहीं, मैं स्वयं डाला। आप स्वयं डाले हैं। आप 1980 में पैसा डाले। सोचिए, 80 से लेकर के 2026 तक 2026 हो गए, जो पैसा इन्होंने डाला उनको वापस पैसा नहीं मिला। अब हुआ क्या? इनकी जुबानी सुन लीजिए। आपने पैसा 1980 में डाला जी, फिर क्या 1 रुपया मिला? फिर बिल्कुल नहीं सर। मैं क्यों? 4,000 कैसे हुआ ये? 4,000 रुपया एजेंट आकर के हमको कहा, थोड़ा तेज 4,000 रुपया एजेंट आकर के हमको कहा कि 4,000 आप डालेंगे तो 4.5 साल में आपको इसका दूना मिलेगा। हाँ ठीक, तो दूने के लालच में आपने डाल दिया। दूने के लालच में हम उस पैसे को कन्वर्ट कर दिए उसमें। हाँ, अब डालने के बाद दर वाइज हमको निकालने का मौका ही नहीं मिला। स्कीम बढ़ती गई और लालच हमारा बढ़ता गया। आपका लालच बढ़ता गया कि वो एजेंट आपने कहा? नहीं, एजेंट ने हमको लालच बढ़ाया। मतलब आपने पैसा मांगने की कभी बीच में कोशिश करी कि हमारा पैसा दे दो? किए, लेकिन उसने ये कहा कि कभी 2.5 साल में हम 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, या 3 साल में 3.25 गुना कर देंगे। ऐसे करके हमको ये फंसाता रहा। एजेंट फंसा था। ऐसे 1980 से लेकर के 2026 तक। हाँ, उसने आपसे कहा कि ये पैसा वहां लगा दो, हाँ, ये पैसा वहां लगा हाँ। दो। आपने वहां उस पैसे को लगाते रहे, आपको पैसे की जरूरत नहीं थी? नहीं, जब मांगे हम पैसे तो उसने कहा क्या करोगे पैसे, इसमें आपके जो है 2.5 से 3.5 गुना हो गया। तो लालच बस फिर उसमें हम कन्वर्जिंग कर दिए। मतलब आपने खुद कन्वर्जिंग किया? हाँ, कन्वर्जिंग इसलिए किए, एजेंट के कहने पे किए कि भाई हमारा धन 3.25 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा, इस वजह से हम किए। सोचिए ना, मुझे नहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे, इतना तो पढ़े लिखे हैं ही हैं कि पैसे का मूल्य समझते होंगे। आप गलती कर गए। आज वो पैसा न सरकार खोज पा रही है और न आंदोलन के लोग खोज पा रहे हैं। सरकार में पोर्टल में दावा करने के बाद वो पोर्टल वाला भी नहीं खोज पा रहा और डिफिशियंसी पे डिफिशियंसी चली आ रही है। लोग परेशान हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। पता नहीं अब आँख खुली है कि नहीं? आपकी खुल गई सर। अब तो ये इसी तरह से खुल गई है कि प्राइवेट बैंक में पैसा जमा करना बेगुनाह क्या अपराध है।
एक ही एजेंट आपको बार बार कन्वर्ट कराता? बिल्कुल वही वही। अभी है वो? हाँ, अब वो छोड़ करके चला गया, कहाँ? SBI में गया, SBI से छोड़ करके अनदर हो गया, उसका उससे पता कभी लगता पता लगता नहीं? नहीं। आपने पैसा, आपका पैसा था कितना ये तो बता दीजिए। 4,000 रुपया था सर। उसके बाद आया 80,000 रुपया। अब मूल पैसा कितना बचा हुआ है? मूल पैसा लगभग मान के चलिए 38-24